ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। कितने अच्छे संस्कार बाबा हम बच्चों में डालते हैं। लड़ाई नहीं करो, माया से भी लड़ाई नहीं करो। आखिर तो लड़ाई के ही संस्कार है ना, चाहे वो माया से है, चाहे व्यक्ति से है, चाहे अपने आप से है, कुछ भी संस्कार तो लड़ाई के है ना। तो बाबा हम बच्चों को तो शक्तिशाली बनाता है, जैसे बाबा स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम बच्चों को भी महावीर बनाता है। महावीर कहता है, महावीर लोग लड़ते नहीं हैं। महावीरों की इतनी पर्सनालिटी होती है कि उसके सामने कोई आ ही नहीं सकता। तो अचल अडोल रहने का अभ्यास करो, ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी पावर है। अचल अडोल लड़ना पावर नहीं है, लेकिन अपने आप को सेट रखना, अचल अडोल रखना, ये पावर है। लेकिन जब हम शुरू में ज्ञान लेते हैं या किसी की स्थिति अचल अडोल नहीं है, वो फिर महावीर भी नहीं है। धीरे धीरे महावीर होते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? ड्रामा। क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंच नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। ये तो बाबा ने बच्चों से कराया भी ना। बाबा को कितनी गालियां मिली, ब्रह्मा बाबा को कच्ची गालियां। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी अगर सहन करना पड़े तो क्या है। मैं तो एक चीज ध्यान पे रखती थी कि बाबा कलंकीधर है, और कलंकीधर का टाइटल सबको नहीं मिलता। कोई कोई के ऊपर कलंक लगते हैं तो अहो सौभाग्य, ठीक है, बाबा के समान टाइटल तो मिला। बाबा जो है, जैसा है, वो हम जानते हैं, और धीरे धीरे ज़माना भी जानेगा आप कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं, आप मस्त रहो कि मुझे वर्षा लेना है, उस पर कंसंट्रेट करो। उसके लिए गाली खानी पड़े तो हर्जा नहीं है। बाबा ने भी खाई, हमने भी खाई, तो क्या हो गया। गीत है भोलेनाथ से निराला। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वे भी औरों को सुनाने के लिए। वो भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। तो एक तरफ तो बाबा ये भी कहते हैं कि कभी कभी गीत सुनो, और बाबा जैसे अभी स्पष्ट कह रहे हैं कि बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, गाने की भी ज़रूरत नहीं है, और कविता दूसरों को सुनाने के लिए है। ये है वक्त वक्त की बात। देखिए, जब किसी छोटे बच्चे को नई आदत डालनी होती है, बच्चा खिलौने से खेलता है, अब वो बड़ा हो रहा है, तो माँ क्या करती है, वो छनकना उसको नहीं देगी, कोई और ज़्यादा पावरफुल खिलौना उसके सामने जो आकर्षक हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं गीत कविताएं वगैरह ये छनकने हैं, जो बच्चों के झुनझुने होते छोटे छोटे। लेकिन बाबा तो बच्चों को ग्रो भी करेगा ना।
तो ग्रो करने के लिए फिर बाबा कहता है कि ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन वो चीज़ है। यानी शुरू में ये मदद करते हैं, मददगार हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ, क्योंकि साइलेंस की शक्ति को प्रयोग में लाना है। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब इस तन में प्रवेश हुआ तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वो गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो शिव भगवानुवाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। कितना अच्छा दृश्य बाबा ने खींचा है अपने जीवन के अनुभव का। बाबा कहते देखो मेरे भाइयों के झगड़े, सिंध के झगड़े, समाज के झगड़े, ये सब, और फिर जब पवित्रता की बात आती है तो चाचे, काके, मामे सब खड़े थे, वो सब भी अगेंस्ट थे। या आप लोगों को पता होगा कि सिंध में पिकेटिंग की जिसमें सब रिश्तेदार खड़े थे। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी तो यही बताते हैं, जब अर्जुन अपना रथ ले आकर के खड़ा करता है तो क्या देखता है, अरे ये तो मेरे चाचे, काके, मामे सब खड़े हैं। तो उसको ज्ञान दिया जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं हो, सारी बातें उसको समझाए। पूरा गीता का ज्ञान वहाँ से शुरू होता है। आज बाबा ने काफ़ी हमें बाबा की कहानी भी बताई है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। बाबा ने कहा तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आईं, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, ये बाबा ने नहीं तो जाकर, बाबा ने कहा नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। दादी निर्मल शांता की बात बताई। बाबा ने उसको, दादी ने कहा कल आना, तो गाड़ी भेज देना। बाबा ने कहा कल आएगा तो देखा जाएगा। ये बात दादी निर्मल शांता को बहुत लग गई। मेरा पिता कभी ऐसा नहीं कहता और वो कुछ भी करके मेरे को सहयोग देता है, और आज कहता है कि कल की बात कल देखी जाएगी। इसी बात से उनको जो ठक्का लगा तो दादी जी ज्ञान में आए। तो ऐसे ही बाबा ये बता रहे हैं कि अगर आज्ञा नहीं मानते तो फिर क्या कहूँगा मैं, जाओ अपना प्रबंध करो। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। हाँ। नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है। इसमें डरने की बात, इसमें डर की क्या बात। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाबा ने कहा पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। बाबा ने कहा बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं, करके गाली देंगे। गाली इनको भी बहुत दी है, कृष्ण ने भी गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं,
तुम्हारा रूप जो अभी है वो फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। बाबा ने ये बात बताई है कि ये सब कुछ हुआ, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, अब पुनः ये हो रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब ये है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान है ना, तो जिन आत्माओं में ये संस्कार होंगे देवी देवताओं के, वही इस ज्ञान को समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे। जो घराने के नहीं होंगे तो वो कैसे जानेंगे। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी पूरा रीति चलना चाहिए। पड़े। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में है, हम पवित्र रहने चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं, अब क्या करना चाहिए। ये पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। ये बाबा प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए बता रहे हैं। आप अपने सिद्धांत के पक्के हैं, बाकी कैसे करना है वो आपके ऊपर है, आप युक्ति निकालो। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं। आज बाबा बता रहे हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई। फिर कोई कुछ कर न सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। बाबा सब बातों की जो फाउंडेशन है ज्ञान बताते हैं। ज्ञान माना समझ है, तो बाबा की तुम बाप समान ज्ञान सागर बन जाते हो। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं है तो याद भी नहीं करते। यानी सतयुग में उन्हों को ये भी पता नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावन है। नास्तिक का माना जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो चीज़ तो सतयुग में नहीं है। बेशक ईश्वर को जानते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, वो कहीं उसके एक्सेप्टेंस उसके गुणों के रूप से, प्रैक्टिकलिटी से है, तो इसलिए उसको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी।
अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ माना वाणी से परे, और पूर्वज बनना है, बुजुर्ग बनना है, तो अपने आप को बिल्कुल हर प्रकार से पवित्र बनाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।